कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 350 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया है। इससे प्रदेश के 20 से अधिक चीनी मिल क्षेत्रों के किसानों को तुरंत लाभ मिलेगा और त्योहारों से पहले उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सरकार का कहना है कि भुगतान सीधा किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज यूपी के 75 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपये की अगली किस्त भेजी गई। इससे खरीफ सीजन में बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों में किसानों को मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने आश्वासन दिया है कि भुगतान में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी और सभी लाभार्थियों को समय पर पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज 10,000 लाभार्थी परिवारों को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इस राशि का उपयोग बेटी के विवाह में खर्च के लिए किया जा सकेगा। सामाजिक कल्याण विभाग का कहना है कि यह मदद पूरी तरह से बिना किसी कटौती के पहुंचाई जाएगी। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना की अगस्त माह की किस्त आज जारी कर दी गई है, जिससे प्रदेश के 60 लाख से अधिक वृद्धजनों को 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्राप्त हुई। सामाजिक सुरक्षा विभाग का कहना है कि सभी लाभार्थियों को पैसा समय पर पहुंचे, इसके लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के 25,000 युवाओं को 1 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन स्वीकृत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उद्योग विभाग का कहना है कि लोन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी रखी गई है। आवास योजना के अंतर्गत 20,000 लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की दूसरी किस्त उनके बैंक खातों में भेजी गई है। यह राशि मकान निर्माण के दूसरे चरण के लिए दी जाती है। आवास विभाग का कहना है कि समय पर किस्त भेजने से निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा और लोग जल्द ही अपने घरों में प्रवेश कर पाएंगे। दिव्यांग पेंशन योजना में आज 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,500 रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। सामाजिक कल्याण विभाग ने बताया कि यह योजना दिव्यांगजनों के जीवनयापन में मदद के लिए चलाई जा रही है और भुगतान सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया गया है। श्रमिक कार्ड धारकों के लिए यूपी सरकार ने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी है। इस योजना से निर्माण और दिहाड़ी मजदूरों को लाभ मिलेगा। श्रम विभाग का कहना है कि जिन श्रमिकों ने अपना कार्ड अपडेट कराया है, उन्हें प्राथमिकता से भुगतान किया गया है और आगे भी यह मदद जारी रहेगी। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले 12 लाख बच्चों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म और किताब खरीदने के लिए 1,500 रुपये भेजे गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस बार भुगतान समय पर हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे बच्चों को समय पर नई ड्रेस और पढ़ाई का सामान मिल सकेगा। यूपी में नए राशन कार्ड धारकों के लिए 5 किलो मुफ्त अनाज वितरण की शुरुआत हो गई है। खाद्य एवं रसद विभाग का कहना है कि सभी लाभार्थियों को चावल, गेहूं और अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मात्रा में दी जाएंगी। यूपी में 5 नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया गया है, जिससे आने वाले वर्षों में यातायात और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ में मेट्रो के नए कॉरिडोर के लिए डीपीआर को मंजूरी मिल गई है, जिससे शहर के उत्तरी हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वाराणसी में गंगा नदी पर नए क्रूज सर्विस की शुरुआत हुई है, जो पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 80% पूरा हो चुका है और अगले साल से इसमें कक्षाएं शुरू होंगी। गोरखपुर में AIIMS के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ, जिसमें नई OPD और 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शामिल है। कानपुर में नए IT पार्क की आधारशिला रखी गई है, जिससे IT सेक्टर में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। नोएडा में इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार किया गया है, जिससे अब 50 नई बसें सड़कों पर उतरेंगी। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। आगरा में ताजमहल क्षेत्र में पर्यटकों के लिए डिजिटल गाइड और QR कोड सुविधा शुरू की गई है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना शुरू हो गई है। बरेली में एयरपोर्ट का विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे नए घरेलू रूट शुरू होंगे। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के लिए बाढ़ नियंत्रण के तहत नए बांध और पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बिजली बिल में छूट देने की घोषणा हुई है।
अलीगढ़ में ताला उद्योग के लिए नई निर्यात नीति लागू की गई है, जिससे विदेशों में डिमांड बढ़ेगी। सहारनपुर में नई मेडिकल कॉलेज इमारत का लोकार्पण किया गया है। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों के लिए डिजिटल सर्वे ऐप लॉन्च हुआ है। मथुरा में यमुना नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। बस्ती में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कार्य पूरा हो गया है। मऊ में हैंडलूम उद्योग को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना शुरू हुई है। शाहजहांपुर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत हुई है। आजमगढ़ में बागवानी किसानों के लिए विशेष सब्सिडी योजना लागू की गई है। फतेहपुर में नए सरकारी अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। हमीरपुर में जल संरक्षण के लिए 50 नए तालाब खुदवाए जा रहे हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की गई है। मिर्जापुर में कालीन उद्योग को जीएसटी में राहत देने की घोषणा हुई है। सोनभद्र में खनन क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग शुरू हुआ है। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए ई टिकटिंग सिस्टम लागू किया गया है। बलिया में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री का वितरण हुआ है। देवरिया में ग्रामीण सड़कों के लिए 200 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। अमेठी में हथियार निर्माण इकाई में नई मशीनरी लगाई गई है। बाराबंकी में गन्ना रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है। बिजनौर में गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना शुरू हुई है। गाजीपुर में मिर्च किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा का विस्तार हुआ है। महाराजगंज में इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा चौकियां बढ़ाई गई हैं। बदायूं में महिला स्वयं सहायता समूहों को नए लोन स्वीकृत किए गए हैं। रामपुर में नई डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। एटा में आलू किसानों को बीज पर सब्सिडी देने की घोषणा हुई है। हरदोई में जिला अस्पताल में 100 बेड का नया ब्लॉक जोड़ा गया है। उन्नाव में चमड़ा उद्योग के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्लांट शुरू हुआ है। कन्नौज में इत्र उद्योग के लिए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। संभल में नई मंडी समितियों की स्थापना हुई है। मुरादाबाद में पीतल उद्योग के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम शुरू हुई है। जौनपुर में बाढ़ राहत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संत कबीर नगर में बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखी गई है। बांदा में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही है। बलरामपुर में नए ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू हुआ है। श्रावस्ती में किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है। चंदौली में कोल्ड स्टोरेज का विस्तार कार्य पूरा हो गया है। कासगंज में पुलिस के लिए नई पेट्रोलिंग गाड़ियां दी गई हैं। फर्रुखाबाद में आम के निर्यात के लिए पैकेजिंग सेंटर शुरू हुआ है। ललितपुर में जल जीवन मिशन के तहत 500 नए नल कनेक्शन दिए गए हैं। सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित गांवों में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। अंबेडकर नगर में नई आईटीआई की शुरुआत हुई है। बहराइच में वन्य जीव अभयारण्य में टूरिस्ट सफारी की शुरुआत हुई है। पीलीभीत में गन्ना किसानों को ऑनलाइन भुगतान शुरू हुआ है।